नमस्कार श्रोताओं, YouTube के चैनल नवी भक्ति संगीत में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे अर्धनारीश्वर की कथा, शिव और शक्ति का अभिन्न संबंध के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। महादेव शिव और माता शक्ति की अनोखी कथा। अर्धनारीश्वर भारतीय संस्कृति और पौराणिक परंपरा में उनके अटूट संबंध और समरसता का प्रतीक है। यह कथा हमें जीवन में स्त्री और पुरुष दोनों के संतुलन की महत्ता को समझाने का प्रयास करती है। अर्धनारीश्वर का अर्थ है अर्ध प्लस नारी प्लस ईश्वर, अर्थात वह रूप जिसमें शिव और शक्ति दोनों का सम्मिलन होता है। इसमें भगवान शिव और माता शक्ति एक ही शरीर में समाहित हैं, जिससे यह संदेश मिलता है कि ब्रह्मांड का अस्तित्व केवल स्त्री और पुरुष दोनों के समन्वय से संभव है। यह कथा शिव और शक्ति की परस्पर पूरकता को उजागर करती है। शिव जो शांति और स्थिरता के प्रतीक हैं, और शक्ति जो ऊर्जा और क्रिया की जननी हैं, दोनों का संगम ही इस सृष्टि को संपूर्ण बनाता है। कहानी की शुरुआत तब होती है जब सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी सृष्टि निर्माण में असफल हो जाते हैं। उन्होंने प्रजापति के रूप में संसार की रचना का कार्य शुरू किया, परंतु उनकी सृष्टि में स्थायित्व और प्रजनन क्षमता का अभाव था। ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से सलाह ली और विष्णु जी ने उन्हें भगवान शिव की आराधना करने का सुझाव दिया। ब्रह्मा जी ने तपस्या करते हुए शिव की स्तुति की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने प्रकट होकर उनसे उनकी समस्या का कारण पूछा। ब्रह्मा जी ने शिव को बताया कि सृष्टि में संतुलन और प्रजनन के लिए स्त्री का होना आवश्यक है। तब भगवान शिव ने अपनी शक्ति को अपने शरीर से अलग कर दिया, जिससे माता आदिशक्ति का प्राकट्य हुआ। शिव ने कहा, शक्ति के बिना मैं अधूरा हूँ। स्त्री और पुरुष का संगम ही सृष्टि को पूर्णता प्रदान करता है। इस प्रकार शिव और शक्ति ने एक साथ मिलकर अर्धनारीश्वर रूप धारण किया, जिसमें शिव का दायां भाग और शक्ति का बायां भाग था। यह रूप न केवल ब्रह्मा जी के लिए बल्कि समस्त जीवों के लिए प्रेरणा बन गया। अर्धनारीश्वर यह दर्शाता है कि सृष्टि की रचना में स्त्री और पुरुष दोनों का योगदान आवश्यक है। शिव ऊर्जा के बिना केवल निष्क्रियता के प्रतीक हैं और शक्ति दिशा के बिना केवल उग्रता। दोनों का संतुलन ही सृष्टि को चलाता है। यह रूप यह भी सिखाता है कि समाज में स्त्री और पुरुष को समान अधिकार और सम्मान देना चाहिए। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, न कि प्रतिस्पर्धी। अर्धनारीश्वर रूप यह भी समझाता है कि जीवन में आध्यात्मिकता और भौतिकता दोनों का संतुलन होना चाहिए। केवल एक पर ध्यान देने से जीवन अधूरा रह जाता है। अर्धनारीश्वर रूप न केवल एक पौराणिक कथा है, बल्कि शिव और शक्ति के गहरे प्रेम और एकता का प्रतीक भी है। शिव और शक्ति ने मिलकर ब्रह्मांड के हर कण में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। शिव जहां योग और ध्यान के प्रतीक हैं, वहीं शक्ति संसार के संचालन की आधारशिला है। इस रूप में यह भी स्पष्ट होता है कि शक्ति शिव की ऊर्जा है। शिव के बिना शक्ति दिशाहीन होती है और शक्ति के बिना शिव निष्क्रिय। कहते हैं कि भगवान शिव ने अपने अर्धनारीश्वर रूप का दर्शन सबसे पहले ऋषि भृंगी को कराया था। ऋषि भृंगी शिव के परम भक्त थे और केवल शिव की पूजा करते थे। माता शक्ति ने उन्हें सिखाने के लिए शिव के साथ अर्धनारीश्वर रूप धारण किया। जब भृंगी ने केवल शिव की परिक्रमा करने की कोशिश की, तो वह असफल हो गए। यह उनके लिए एक सबक था कि शिव और शक्ति दोनों की पूजा समान रूप से करनी चाहिए। अर्धनारीश्वर की मूर्तियां और चित्र प्राचीन काल से ही भारतीय कला का महत्वपूर्ण हिस्सा रहे हैं। शिव का भाग साधारण और ध्यानमग्न दिखाया जाता है, जबकि शक्ति का भाग सुंदर और अलंकृत होता है, जो सृष्टि के दो पहलुओं को दर्शाता है। रूप संगीत और नृत्य का भी प्रतीक है। शिव नटराज के रूप में ऊर्जा का संतुलन दिखाते हैं और शक्ति लय और गति की जननी है। आज के युग में
जब समाज में लैंगिक असमानता और शक्ति संतुलन की समस्या बढ़ रही है, अर्धनारीश्वर का संदेश अत्यधिक प्रासंगिक हो जाता है। यह हमें सिखाता है कि जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन और सामंजस्य बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। अर्धनारीश्वर की कथा केवल शिव और शक्ति के संगम की कहानी नहीं है, बल्कि यह हर इंसान के भीतर छिपे संतुलन और समरसता की खोज का प्रतीक है। भगवान शिव और माता शक्ति का यह रूप हमें सिखाता है कि केवल प्रेम, सहयोग और समानता से ही हम सृष्टि के सच्चे स्वरूप को समझ सकते हैं। अर्धनारीश्वर का आदर्श हमें सिखाता है कि चाहे हम कितने ही भिन्न क्यों न हो, हमारी एकता ही हमें पूर्णता की ओर ले जाती है। इस कथा का सार यही है कि जीवन का हर पहलू, चाहे वह आध्यात्मिक हो या भौतिक, स्त्री और पुरुष की समान भागीदारी से ही संपूर्ण बनता है। यही शिव और शक्ति का अर्धनारीश्वर रूप का संदेश है। हर हर महादेव। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें मेरे YouTube चैनल को।